आज आम आदमी पार्टी विधायक रामनिवास गोयल का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि विधायक दल चुनेगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही करा जाए दिल्ली के भी चुनाव। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल पर किया हमला। बोले उन्होंने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे, कहा पहले ही दी थी राजनीति में नहीं जाने की सलाह, आज जो होना था वो हो गया। मैं पहले से ही बता रहा था राजनीति में नहीं जाना, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा और आज जो होना था वो हो गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी। कहा राहुल गांधी को पकड़ने वाले को देना चाहिए इनाम। देश के सबसे बड़े दुश्मन है राहुल गांधी। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने दिया जवाब। बोले एक युवा लड़का रास्ता भटक चुका है, कभी राहुल गांधी के लिए पढ़ते थे कसीदे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रवनीत को बताया बेचारा। कहा उनका साबित करना है कि वो बीजेपी की विचारधारा में शामिल हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कुछ लोग संविधान की मूल भावना को भूल गए हैं, संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोका दावा। कहा सीएम बनने पर बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा 370 के लिए लड़नी होगी लड़ाई। कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो मेरी आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है? जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। नाग सैनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया ये फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग भी हुई। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकी को जवानों ने गोली मारी। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के श्री सोमनाथ ट्रस्ट के साथ की बैठक। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत। बरेली में जुलूस के दौरान बवाल। हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता। हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। उधर बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल। दोनों समुदाय आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी। पुलिस बल को किया गया तैनात। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म। विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान के बाद धरने से हटे लोग। उधर जाजपुर के विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा। कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव। अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। पहले तो इन्होंने यहाँ गेट के यहाँ रोकने का प्रयास किया षड्यंत्र पूर्वक 250 लोगों ने। फिर पुलिस प्रशासन ने इनके समझाइश की, उसके बाद ऊपर से पथराव किया। हिमाचल के कुल्लू में अवैध मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद। एनओसी मिलने के बावजूद कराया गया अवैध निर्माण। 4 मंजिला इमारत के ऊपर बनाया गया गुंबद। लैंड जिहाद पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा हम लैंड जिहाद के खिलाफ। वक्फ बोर्ड पर होना चाहिए कानूनी शिकंजा।
निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए, तो सनातनियों को भी हिंदुओं को भी करना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अंधविश्वास का खूनी खेल, जादू टोना के शक में 3 महिला समेत 5 लोगों की हत्या। सुकमा पुलिस ने की यह बड़ी कार्रवाई, हत्या के आरोपियों को लिया गया हिरासत में, चल रही है पूछताछ। प्राथमिक जांच में ये आया है कि जादू टोना की शक की वजह से गांव के लोगों ने डंडे से मारपीट कर इन 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने हिरासत में लिया। नौकरानी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप, जाहिद बेग और उनकी पत्नी की भी हो सकती है गिरफ्तारी। अलीगढ़ की मुस्लिम लड़की ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, कहा हिंदू लड़के से करती हूं प्यार, घर वाले कर सकते हैं हत्या। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ की बैठक, लव जिहाद पर सख्त रुख, बोले बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक तय होगी जवाबदेही। रेल हादसे की साजिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने किया रूट मार्च, त्योहारों को लेकर सुरक्षा सख्त, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। चेन्नई के स्कूली छात्रों का कमाल, 800 किलो बाजरे के इस्तेमाल से बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्र ने खुदकुशी की, 7वीं मंजिल से कूदकर जान दी, निष्कासन के ऑर्डर से दुखी था। रामपुर में दिखा बाढ़ का कहर, 3 परिवार के 24 लोग बह गए, 36 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत, भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी, 2 दिन में 5 मीटर बढ़ा जलस्तर, आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बलिया में भी गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप, तेज लहरों की वजह से हो रहा है जमीन का कटान, लोगों में दहशत का माहौल। तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा के गांव में भरा पानी, पानी भर जाने की वजह से लोगों के घरों में आई दरार, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। मथुरा में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी कार, नशे में धुत था कार का ड्राइवर, किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं। बदायूं में पुलिस ने चलाया अभियान, गैर जमानती वारंट वाले 87 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एटा में 19 साल की लड़की हुई लापता, महिलाओं का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव। बदायूं में 1 हफ्ते से लापता युवक का मिला शव, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, छानबीन जारी। मुजफ्फरनगर में झोलाछाप, डॉक्टर ने बच्ची से की छेड़छाड़, बच्ची की मां ने डॉक्टर को पीटा, पुलिस ने क्लिनिक को किया सील। रायबरेली में बीच सड़क पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर फिर हमले की कोशिश, गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग, फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के पास हुआ उन पर यह हमला। गोल्फ क्लब के अंदर गोल्फ खेल रहे थे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित। एफबीआई ने ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी को लिया हिरासत में, 58 साल के रियान वेस्ले के तौर पर हुई आरोपी की पहचान, तस्वीर भी की गई जारी। हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, बाहर सुनाई दे रही थी गोलियों की आवाज, कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ट्रंप पर हुए हमले पर बोली कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं, कहा मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित। इजराइल ने गाजा में स्कूल पर मिसाइल से अटैक किया, इजराइल का दावा हमास आतंकी ठिकाने के रूप में स्कूल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया अपना निशाना, हमले में कई लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति, रूस पर हमला करने में मिलेगी मदद। तुर्की के सकारिया में पास्ता फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार, 21 लोग आग में झुलस गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेक रिपब्लिक के पोलैंड से सटे इलाकों में बाढ़ का कहर, कई गांव पानी की जद में आए, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
चेक रिपब्लिक में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे फायर फाइटर्स, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में दिख रहा है यागी तूफान का कहर। भारी बारिश के बाद चारों तरफ भरा पानी, लोगों के घर पानी में डूबे। अब तक 113 से ज्यादा लोगों की मौत। पोलैंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी से बचने के लिए छत पर चढ़े लोग, सैनिकों ने किया लोगों का रेस्क्यू। स्लोवाकिया में मूसलाधार बारिश का दिखा असर। राजधानी ब्रातिस्लावा में लोगों के घर पानी में डूबे, चारों तरफ नजर आया सैलाब। पूर्वी रोमानिया के पश्चिमी गोल्दाविया में मौसम की मार का असर देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से आई भारी बाढ़। मैक्सिको में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात। लॉस कैबोस में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात पूरी तरह से बाधित। उधर मैक्सिको में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत की खबर, 8 लोग लापता। मौके पर राहत और बचाव काम जारी। स्लैक लाइनर एथलीट जॉन रूज ने रचा इतिहास, रस्सी पर चलकर 1 किलोमीटर दूरी तय की।